ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र जो है वो उन लोगों के लिए जो बहुत पहले से ही जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत ही हृदय से कर रहे हैं। मतलब एक होता है बेमन करना, सुन लेना ऐसे करके, लेकिन नहीं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सुबह भी करते हैं पूजा पाठ और ध्यान करते हैं, और शाम को भी जो है 2-2 घंटे तक करते हैं, और सुबह भी। लेकिन कई बार ऐसा है कि आप लोगों ने सपने में या ध्यान में जो है कोई ऐसे जानवर या ऐसे पशु देखे हैं कि, लेकिन आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। और वो एक बार देख लेना तो ये होता है कि चलो ठीक है, एक बार हो गया, आगे देखें। जब वो चीज़ें बार बार आपको दिखाई दे, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान स्वयं उस माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और जो है भगवान चाहते हैं कि आप उस सपने को, उस ध्यान में जो चीज़ें उन्होंने बताई उसको समझें। देखिए होता क्या है, जब कोई भी मनुष्य, ठीक है, वो जब भगवान से जुड़ता है, इस संसारिक मोह माया में रहने के बाद भी वो जब भगवान से जुड़ता है और बहुत हृदय से जुड़ता है, ठीक है, सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं करता है। वो अपने अंतः मन से जो है पूजा पाठ करता है, और जो आत्मा होती है वो पवित्र होती है, ठीक है। आपका ये शारीरिक या मन जो है वो चंचल हो सकता है, लेकिन आत्मा बहुत पवित्र होती है, ठीक है। तो जब जब ये आत्मा जो है परमात्मा को याद करती है, तो सदैव ध्यान रखना कि एक भक्त से ज़्यादा भक्त जो भगवान का प्रेम करता है ना, लेकिन भगवान भी उतना ही प्रेम बदल के आपको देता है, ठीक है। लेकिन अब कई लोग कहेंगे लेकिन फिर हमें दुःख क्यों मिलता है, हम तो 6 महीने से पूजा कर रहे हैं। आप समय गिन रहे हो ना, आप समय गिन रहे हो। जहाँ पे कुछ गिनना आ जाता है ना, चाहे वो इस धरती पे अगर किसी का, मनुष्यों का प्रेम ले लो, ठीक है, या फिर भगवान से प्रेम लो, जहाँ पे आप गिनने लगते हो ना चीज़ों को कि तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो वो प्रेम कहाँ रहता है फिर? आप तो गिनने लगे कि हम 6 महीने से पूजा कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम 1 साल से कर रहे हैं। जब आप प्रेम करते हो तो उसमें गिनना कैसा? फिर तो इसका मतलब आप तो लालच में प्रेम कर रहे हो ना कि भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो दे दो। जहाँ भगवान ने दे दिया उसके बाद भगवान को भूल गए, और यही तो होता है, यही तो होता आ रहा है कि बस भगवान को याद ही तब किया जाता है कि जब भगवान से कुछ चाहिए होता है, वरना तो भगवान बेकार है, समय नहीं है, अरे बहुत बिज़ी रहते हैं, समय नहीं मिल पाता पूजा करने के लिए, है ना? सोते रहेंगे हम 9-10 बजे तक, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए फिलहाल हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं कि आपको सपने के माध्यम से भगवान जो है वो चीज़ें बताते हैं, चूँकि भगवान भी चाहते हैं कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के कर्मा हैं वो जल्द से जल्द कटें। भगवान स्वयं चाहते हैं, भगवान कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अपने कर्मा को, जो पिछले जन्म जिस शरीर से उनके हुए थे वो कर्मा कटे, और जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो उनकी आत्मा की ऊर्जा बढ़े, और वो जो है जल्दी से जल्दी उस पुराने कर्मा से मुक्त हो और आत्मा जो है परमात्मा से मिले, ठीक है? और अच्छे लोग धरती पे रहें। सबसे बड़ी बात ये है कि धरती पे अच्छे लोग रहें। इसलिए भगवान वो सब चीज़ें आपको बताते हैं कि तुम अपना कर्मा जल्दी काटो, ठीक है? तो अगर आपने सपने में कछुआ को देखा है, और ये फिर 2-4 दिन की बात नहीं है, बहुत पहले भी हो सकता है, 1-2 महीने पहले, 2-4-6 महीने पहले, मतलब, और वो सिर्फ़ एक बार नहीं, एक बार देखा तो उस चीज़ों को मतलब ध्यान ना नहीं दे सकते कि चलो एक बार देखा, हो सकता है आ गया, लेकिन वो कछुआ आपने बीच-बीच में कई बार देख लिया हो, ठीक है? कि कभी एक बार देखा, फिर कभी कई दिन बाद देखा, इस तरीके से अगर आपने कछुआ देखा है, और आप अगर कभी बाहर भी जाते हो दुकान-वुकान में, और कहीं जैसे अक्सर आप देखते हो कहीं दुकान में कछुआ रखा रहता है। मतलब इस तरीके से कहीं आपका ध्यान जो है वो कहीं न कहीं कछुए पे जो है चला जाता है। आप सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आपका सपने में आना या ध्यान में आना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो वो अगर आता आता है तो सबसे पहले वो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? उसके बाद दुकान की बात है, या फिर यूट्यूब की बात है कि आपने कोई वीडियो देखा, वहाँ कछुआ देखा, नहीं, सपने और ध्यान में सबसे पहले महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर आपने देखा है, तो भगवान विष्णु आपसे इस सपने के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, पहले ये बताते हैं। देखिए, कछुआ जो है भगवान विष्णु का वो दूसरा अवतार है, ठीक है? और दूसरा अवतार है, और इसको कूर्म अवतार बोला जाता है, और समुद्र मंथन के समय कछुए ने जो है सहायता की थी, ठीक है, मथने में। तो भगवान विष्णु जो है इसके माध्यम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये कूर्म अवतार, जो भगवान विष्णु का अवतार धरती में मतलब जो हुआ था, मतलब लोगों की भलाई के लिए हुआ था, उस समय जो मंथन हुआ था दैत्यों और राक्षस जो कर रहे थे। तो ये बस इतना कहना चाह रहे हैं कि आप जो है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार की जो है वो पूजा करें, ठीक है? वैसे इसके जो चलचित्र हैं, और या ये कहें जो इसके मंत्र हैं, वो बड़े मुश्किल से मिले हैं यूट्यूब में, ठीक है? तो जो मुझे मिला है, मैं जो है
इस चलचित्र के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूँगी, आप देख लेना, ठीक है? तो उसको भी अपनी पूजा में जो है शामिल कर लीजिएगा, सुबह या शाम किसी एक बार में 108 मंत्र का, ठीक है? और वो और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे पहले भी जो मैंने केतु का और सरस्वती माँ का दिया था, वो सब पूजा में रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर बार मैं कोई नया चलचित्र आपको बना दूँ और आप फिर पीछे वाला पूजा भूल जाओ, नहीं, आपको वो पूजा करनी है, ठीक है? और इससे क्या होगा, जो अभी तक आपके जीवन में जो कष्ट है ना, वो जल्दी-जल्दी घटेंगे, ठीक है? वो जल्दी-जल्दी परेशानियाँ जो हैं हटेगी। और दूसरा, आप इस जो इतने जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष झेल चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि वो उसको इस संसार के लोगों और संसार की मोह-माया को समझने में अब कोई ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो समझ चुका है कि वो परमात्मा से जुड़ चुका है। उसके जीवन में कहते हैं ना, एक लोगों को समझना, लोगों को चीज़ों का अब बुरा लगना, वो सब उसके कहते हैं ना, बंद हो चुका है उसके मन में। केवल अब उसके मन में सिर्फ़ परमात्मा है। तो आपको भगवान ये कह रहा है कि आप जो है कुर्मा अवतार की पूजा करें, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगर आप स्वयं भी देख सकते हैं तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इनके मंत्र जो हैं वो बड़े कम मिले मुझे, तो जो मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? और ये कई बार आपको सपने में दिखा होगा कुर्म अवतार का, ठीक है? और बाकी आप भगवान विष्णु के अवतार को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दूँ कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं इस धरती पर। और उन्होंने जब अवतार लिया है तो वो हम लोगों के लिए, मतलब मनुष्य के लिए उनकी जो कि रक्षा करने के लिए लिया है, ठीक है? धरती की माँ के लिए, सबके लिए, ठीक है? तो अब दूसरा आपको बताते हैं कि अगर आपने सपने में सूअर देखा है, पिग, ठीक है? अगर आपने सपने में देखा है, इसका मतलब क्या है? अब सबसे बड़ी बात आती है कछुआ और सब तो ठीक है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि जब सूअर आता है तो सबके मन में चैन आ जाता है कि भई ये मुझे सपने में क्यों दिखा, है ना? मुझे भी लगा था, मुझे भी यही चीज़ आई थी कि सपने में सूअर देखने का मतलब क्या होता है? बैल है, गाय है, सब कुछ समझ में आता है भई। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात थी। तो मैं जब इसमें मैंने मतलब अपनी खोजबीन शुरू की, मैंने पता किया कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है सपने में आने का। इसीलिए कहते हैं अपनी चेतना को जगाए रखो। हर चीज़ को ध्यान रखो कि तुम क्या देख रहे हो ध्यान में, सपने में। भगवान तुमसे जुड़ चुके हैं। जो जितनी लड़कियाँ, जितने मेरे भाई-बहन पूजा-पाठ कर रहे हो, वो जुड़ चुके हैं। लेकिन तुम लोग एक रजिस्टर बनाओ, उसमें हर चीज़ लिखो तुम क्या देख रहे हो। और वो तुमको बताएँगे हर चीज़। यही बार मैं बात जो है बार-बार कह रही हूँ आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, भगवान जो विष्णु है ना, उन्होंने अ, तीसरा अवतार लिया था, वराह अवतार। और वो सूअर का ही, जो उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा जो ऊपर का धड़ था, मुँह था, वो सूअर का था। अब आपको आश्चर्य होगा ना? जी हाँ, इसीलिए ब्रह्मांड का धर्म सिर्फ़ एक है, वो है सनातन धर्म, ठीक है? और इसीलिए जो है हमारे इस कहते हैं ना कि ये धर्म जो है, ये किसी एक का नहीं है, ये इस पूरे धरती पे जितने प्राणी हैं ना, आप किसी पंथ और समुदाय को ना, ये सबका धर्म है। क्योंकि भगवान के लिए मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हों, कीड़े हों, मकोड़े हों, छोटी से छोटी चीज़ हो ना इस संसार की, एक छोटे से कण के बराबर भी, तो उस सब में भगवान का वास है। और मतलब वो हम सब आत्मा है, ऊर्जा है, ठीक है? और वो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो भले आप इस धरती में रह कर के, जो धरती में लोगों ने बाँट दिया है धर्म के नाम पर, तो भले आप अपने आप को अलग करो, नहीं, नहीं ये तो हमारे धर्म का नहीं है, हमारे मज़हब का नहीं है, तो वो आपकी गलती है, वो आपकी छोटी सोच है। लेकिन भगवान के लिए हम सब बराबर हैं, ठीक है? लेकिन अब चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान ने वराह अवतार लिया क्यों था, ये जानना भी ज़रूरी है। भगवान ने वराह अवतार लिया था हमारी धरती माता को बचाने के लिए। जी हाँ, भगवान ने जो उस समय राक्षस था, वो धरती माँ को जो है, वो जो है उठा करके जो है, कहते हैं ना ब्रह्मांड में या ब्लैक होल में ऐसे कहीं फेंक देना कि कहीं धरती का पता ही ना चले। तो वो दैत्य जो राक्षस, वो तो यही सब ऊट-पटांग काम करते थे लोगों को परेशान करने के लिए, है ना? तो उसने धरती को ही, मतलब सोचिए जो धरती ग्रह है उसको ही उठा करके और उसको जो है कहीं भी ब्रह्मांड तो आपको पता है, इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। कहीं भी अगर कहीं भी कोई ग्रह को फेंक दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ढूँढते रहो, है ना? तो उन्होंने धरती को ही दैत्य ने जो क्या किया, उठाया और उसको जो है कहीं मतलब सोचा कि कहीं पे इसको डाल देंगे। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और वहाँ पे जो इनकी सींगें थी, उनके मुँह पे ऐसे सूअर का अवतार लिया और उन्होंने सबसे पहले उस राक्षस को जो है उस युद्ध किया और धरती माँ को इस तरीके से अपने मुँह में रख कर के, क्योंकि वो उठा हुआ होता है ना ऐसे, जैसे आप देख रहे हो पिग का, ठीक है? तो वहाँ पे रख कर के और धरती माँ को मतलब उठा कर के वहाँ से लाए और इसके बाद में धरती माता को ब्रह्मांड में जो जहाँ पर वो उनको जो स्थान है, मतलब जिस ग्रह का जो स्थान है उसको वहीं पे उनको प्लेस किया, मतलब लगाया, ठीक है? तो धरती माँ जिसको भूदेवी कहते हैं, तो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को नमस्कार किया, क्योंकि सोचिए कितने लाखों करोड़ लोगों की
जान का नुकसान हो सकता था और उन्होंने पूरे के पूरे ग्रह को बचाया, माँ धरती को, हमारी माँ को बचाया उन्होंने, तो इसलिए भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा। ठीक है, तो ये है वराह अवतार के बारे में। अब देखिए, हमें ये जब दिखता है तो इसका मतलब यही होता है कि हम जितनी परेशानियों में हैं, अगर हम इस अवतार की पूजा करेंगे तो हमारी परेशानियाँ जो हैं वो सब स्वतः कटने लगेंगी। जो लोग आपके विपरीत हैं, जो लोग आपके घर पे, आपके अपने जो जितने भी जो आपके दुश्मन है वो आपके विपरीत है ना, वो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको प्रेम करने लगेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको वराह अवतार की पूजा जो है वो करनी है। तो वो उसका भी जो है मैं इस चलचित्र के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका जो है दे दूंगी। ठीक है, तो ताकि वो लोग उसको भी आप पूजा में जो है शामिल करें। ठीक है, तो ये था पूरा अब तक का संदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।